सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं मुर्दों की ट्रेन। ये प्रतिलिपि कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित पहली एक हार्ड कॉपी में कॉमिक्स है, उसका डिटेल रिव्यू मैं लेकर के आया हूँ आज। इसका अनबॉक्सिंग भी मैंने किया था, वो रिव्यू भी आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आज इस वीडियो को लाने का एक और उद्देश्य है मेरा कि हेलो बुक माइन एक जो सेलर हैं, जो बुक सेलर्स हैं, उनका भी कल उन्होंने एक छोटा सा कंपटीशन अनाउंस किया था, जो भी हम बुक परचेज़ करते हैं ऑनलाइन उसके लिए, कि जो लेटेस्ट सीरीज़ कॉमिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुर्दों की ट्रेन, ये एक लेटेस्ट सीरीज़ कॉमिक्स में आता है इस साल के में, और आज़ादी की ज्वाला राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और साथ में सर्प सत्र ये भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जो रिलीज़ हो चुका है पर मेरे पास अभी नहीं पहुंचा है, मैंने ऑर्डर कर रखा है इसका। और इसके अलावा महादेव एक अमर चित्रकथा द्वारा प्रकाशित 200 पेजेस की ग्लोसी पेजेस में चित्रकथा है इंग्लिश में, वो भी मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो भी जल्द ही मुझे मिल जाएगा। तो इन 4 जो रिसेंट बुक्स आई हैं, कॉमिक बुक्स आई हैं, उनके लिए हेलो बुक माई ने ये एक छोटी सी प्रतियोगिता रखी है कि आप उसका एक रिव्यू वीडियो बनाएं और उसे उनकी वेबसाइट पर, अगर वो जो फेसबुक का उनका पेज होता है उस पर डालने पर वो 25 रुपये का कुछ कैशबैक देंगे। अब इस 25 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है कि जब मेरे ऐसे लोग जो रीडर्स हैं, जो जितने बल्क में परचेजिंग करते हैं या बहुत सारी न्यू रिलीज़ को ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या रिप्रिंट्स हम परचेज़ करते हैं, कलेक्टर एडिशंस, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से प्रोत्साहन मिलता है आपको। कहीं पे 10% डिस्काउंट मिल गया, कहीं पे थोड़ा सा वॉलेट कैश यूज़ हो गया, तो छोटी चीज़ें हमको प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि 25 रुपये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, पर फिर भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं एक्चुअली भाग्य से ये बुक्स ऑलरेडी मेरे पास हैं। देखिए, आप अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। और कल ही मैंने इसका देखा तो मैंने कहा चलिए वीडियो बनाना भी था मुझे, डिटेल मैं पहले भी बता चुका था, और इसी बहाने इसको भी मैं उसमें अपलोड कर दूँगा। देखते हैं इसके लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, देखते हैं। सो आज मैं सिर्फ बात करूँगा इस कॉमिक बुक के बारे में। साइज़ की अगर बात करें, ये जो है प्रतिलिपि कॉमिक कोई ऐप है एक, जो मैंने ट्राई आउट नहीं करी थी, उसका कोई इसमें स्कैन या कोड दे रखा है। तो इस कॉमिक में जितने भी ऐड दे रखे हैं उस जो सब में ये जो है इस तरीके का स्कैनर मिलेगा, जो एक्चुअली फ्री कॉमिक्स पढ़ने का एक एप्लीकेशन है। और उनकी ही ये पहली हार्ड कॉपी में, अदरवाइज वो डिजिटली पब्लिश करते हैं, और द राइट ऑर्डर करके शायद कोई पब्लिशर होंगे, उनके साथ मिल करके इन्होंने पब्लिश किया होगा, तो उनका भी लोगो इस पर बना हुआ है। इसका प्राइस 160 रुपीज़ है, पर इसमें तो कुछ हमको डिस्काउंट भी देखने को मिलता है हेलो बुक माइन पे, क्योंकि मैंने तो परचेज़ नहीं करी थी अभी, पर मैंने देखा था, मुझे पता नहीं कितने कितने % डिस्काउंट होता। कई बार एक बार मैंने इसको 100 रुपीज़ का भी देखा था आफ्टर डिस्काउंट, या 120 रुपीज़ का, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ प्रिंट रेट की बात करें तो हिंदी का जो इन्होंने एडिशन रखा है मुर्दों की ट्रेन, उसका भी 160 रुपीज़ प्राइस है, और इंग्लिश वाली का भी सेम ही प्राइस है। मैं दिखा देता हूँ आपको, दोनों कॉपीज़ है मेरे पास में। और रही बात स्टोरी की, साइज़ की, तो साइज़ अगर आप देखेंगे राज कॉमिक्स का जो नॉर्मल साइज़ है, देखिए ये आज़ादी की ज्वाला जो कॉमिक्स एक नॉर्मल साइज़ में है राज कॉमिक्स की, उससे ये इतना डिफरेंस आता है, अगर आपको दिख पा रहा हो। और अगर आपने कैंप फायर के ग्राफिक नॉवेल्स पढ़े हुए देखे हों तो एग्जैक्ट उसी साइज़ का, ये ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ एक ग्राफिक नॉवल है, एग्जैक्टली वही साइज़ है इसका। देखिए, तो आपको ग्राफिक नॉवल साइज़ में ये मिलता है। फर्स्ट थिंग, पेजेस इसमें 72 हैं। मैंने वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन देखा था, हालांकि मैंने जब काउंट करे तो 70 के आसपास ही मिले। मे बी उन्होंने पूरा कवर समेत कंप्लीट पेज काउंट करके हो, और उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें कुछ ऐड भी हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि 60 के आसपास पेजेस में कहानी होगी। और नॉर्मल जो कॉमिक्स आती है राज कॉमिक्स, उसमें भी 64 पेजेस होते हैं। बट इसमें जो है काफ़ी है लंबी स्टोरी, क्योंकि मैंने जब आज़ादी की ज्वाला फर्स्ट टाइम देखी थी और मैंने इसको रीड करा था, तो मैंने बड़ी जल्दी इसको फिनिश कर दिया था। उसके कुछ कारण थे, एक तो राज कॉमिक्स इस तरीके से पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, और प्लस इसमें ऐड वगैरह काफ़ी थे, तो काफ़ी जल्दी फिनिश हो गई थी। बात करते हैं मुर्दों की ट्रेन की, जिसका ये रिव्यू बन रहा है। तो इसको पढ़ने में मुझे समय लगा, आज मैंने समय निकाल कर इसको पढ़ा, ताकि मैं इसका एक जो है ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊँ। तो स्टोरी की अगर बात करें तो सब इसके कुछ अच्छाइयाँ और जो कुछ अच्छी बातें, अच्छी नहीं लगी, दोनों की बात करूँगा। पहली जो अच्छी बात मुझे लगी कि कंप्लीट स्टोरी है इसमें, इसके कुछ भी पार्ट्स वगैरह नहीं है, तो हमें उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। एक फ्रेंचाइजी की तरह आप नेक्स्ट पार्ट सोच सकते हो इसमें, जैसे जब स्टोरी एंड होती है तो अगली एक कॉमिक का हिंट मिलता है। एक फ्रेंचाइजी जैसे सोचते हो, जैसे आप जो मूवीज़ वगैरह आती है उनमें फ्रेंचाइजी होती है, जैसे राज 1 राज 2 इस तरह की जो मूवीज़ हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ एक फ्रेंचाइजी होती है उस तरीके से। दूसरी बात मुझे ये पसंद आई, इसका साइज़ बड़ा है, और रेट जो है, जैसे अगर हम
आज़ादी की ज्वाला या कुछ और कॉमिक्स जो भी आने वाली है उनके अगर प्राइस से कंपेयर करें तो ये हमें 150 रुपीज़ में 48 पेजेस की मिलती है नॉर्मल साइज़ में, और ये बड़े साइज़ में जो है हमको 72 पेजेस के साथ में 160 रुपीज़ की मिलती है। और इसमें डिस्काउंट वगैरह भी काफ़ी हैवी मिल जाते हैं हमको। एक ये बात। दूसरा, आर्ट वर्क की अगर आप बात करें तो जैसा आप कैंप फायर में देखते हैं जो ललित कुमार शर्मा जी हैं या दिलीप कदम जी का या जो दिग्गज हैं बड़े बड़े, उनका मनु जी का आर्ट वर्क मिलता है, ठीक है, उस लेवल का आर्ट वर्क तो आपको नहीं मिल पाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। कैंप फायर में या राज कॉमिक्स में तो A1 लेवल का आपको आर्ट वर्क मिलता है। वैसे अगर आपको अनुपम सिन्हा जी या मनु जी इनका अगर आर्ट वर्क आपने देख रखा है तो उस लेवल का आर्ट वर्क तो आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप आज़ादी की ज्वाला का अगर आप आर्ट वर्क देखें तो एक नया प्रयास अगर आपने देखा होगा, इसका भी आर्ट वर्क की चर्चा हुई है, तो एक एवरेज टाइप का आर्ट वर्क हमको मिला इसमें। उस तरीके से इसमें थोड़ा सा एवरेज टाइप का आर्ट वर्क है। इसमें नया फर्स्ट प्रयास है इनका जो एक फिजिकल कॉपी में कॉमिक को पब्लिश करने का। उस हिसाब से आर्ट वर्क देखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आपके सामने दिखा दूंगा किस तरीके का आर्ट वर्क है। अब आप इसको किस लेवल का समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो एवरेज लेवल का आर्ट वर्क है। बहुत ज़्यादा इसको उस एक्सपेक्टेशन के साथ हम नहीं देख सकते जैसा जो अनुपम सिन्हा जी या मनु जी हैं, धीरज वर्मा जी, वो दिग्गज उस लेवल का आर्ट वर्क तो आपको नहीं मिलेगा। बट यस, एक कॉमिक बुक पढ़ने के हिसाब से जो स्टोरी को जो चाहिए वैसा आर्ट वर्क तो इसमें है, उस लेवल का सेटिस्फैक्ट्री आर्ट वर्क इसमें है। ये एक बात। दूसरी बात, क्योंकि इसकी थीम हॉरर से रिलेटेड है और हॉरर की मेरे पास कोई कॉमिक्स नहीं है, मैं हॉरर मूवीज़ भी नहीं देखता। ये फर्स्ट मैंने बुक पढ़ी है, या मैं पढ़ी तो है 2-3 होंगी पहले भी, बट ये फर्स्ट मेरे कलेक्शन में है भी। मैं हॉरर की कोई कॉमिक अवेलेबल नहीं करता। तो उस जो थीम इन्होंने रखा उस हिसाब से इसका कवर भी ठीक है। और इसका जो पहला आप 2-3 पेज पढ़ोगे, अब देखिए इसमें पूरा डार्क थीम रखी हुई है पूरी कॉमिक्स में ही। मतलब देखिए कलर्स वगैरह जो है डार्क थीम रखी हुई है, आपको डार्कनेस का पूरा एहसास होगा पूरी कॉमिक बुक में। हिंदी वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा चेंज था, ऐसा है देखिए। और फ़ॉन्ट थोड़े और अगर बड़े होते तो वो बेटर होता। पर देखिए आप हिंदी और इंग्लिश का जो ये कॉमिक है उसमें अगर आप फ़ॉन्ट देखेंगे, ये देखिए, तो इंग्लिश वाले जो कैपिटल लेटर में परफेक्टली मैच्ड है ये जो कैप्शंस वगैरह बने हुए हैं। और उसके बाद शायद हिंदी वर्जन आया था या जो भी रहा होगा, तो हिंदी वर्जन के फ़ॉन्ट थोड़े से बेटर हो सकते थे, मतलब थोड़े बड़े होते तो पढ़ने में ईजी रहता। बट हाँ, पेज पूरी तरीके से भरा हुआ है स्टोरी से, देखिए आप छोटे छोटे फ्रेम्स हैं और काफ़ी फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। उस हिसाब से स्टोरी सच में काफ़ी बड़ी है, मतलब ये स्टोरी बड़ी लगती है और इसमें काफ़ी टर्न ट्विस्ट भी आते हैं। बात करते हैं स्टोरी की, तो अगर आपने दूरदर्शन पे कुछ सीरियल देखे होंगे, जैसे आप बीती, वो भी सीरियल मैंने थोड़ा देखा था, उसमें छोटे छोटे स्टोरीज़ होती थी हल्की सी हॉरर के फ्लेवर को लेकर के, बट उसमें अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जाते, तो उस तरीके की स्टोरी की आपको याद आएगी इसमें। दूसरा, इसमें सस्पेंस बना रहता है, इसमें नो डाउट सस्पेंस आपको काफ़ी समय तक बना रहेगा, तो आप अपने आप 2-3 पेज पढ़ने के बाद पूरी बुक पढ़ने में मजबूर हो जाएंगे। शुरुआत के 3-4 पेज में से प्रस्तावना होती है, अगर किसी भी हॉरर मूवीज़ में उस तरीके की इसमें प्रस्तावना है, और इसका फिर आगे खुलेगा ये प्रस्तावना कि जो है ये इसका इस मेन स्टोरी से क्या कनेक्शन है। तो इस प्रस्तावना के बाद में जो 3-4-6 पेज की प्रस्तावना है, उसके बाद में जो है मेन स्टोरी शुरू होती है और जो मुख्य पात्र है कहानी का वो में नज़र आता है। तो ये प्रस्तावना यहाँ ख़त्म हो जाती है। देखिए टोटल ये जो है पेजेस काफ़ी, इसमें 8 पेज होंगे टोटल, ठीक है। तो 8-10 पेज की प्रस्तावना है। उसके बाद में मेन स्टोरी शुरू होती है कॉलेज के प्रांगण से, वहाँ पे ये गर्ल है और इस तरीके के उनकी जो छोटे मोटे इशू होते हैं उसके बारे में है स्टोरी। थोड़ा बहुत इसमें जो कॉलेज में छेड़खानी वगैरह होती है, कुछ उस तरीके के इशू भी उठाए गए हैं, और जो आपको गर्ल्स वगैरह होती है कुछ आवाज़ उठाने वाली होती है, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, कुछ समाज सेवक वगैरह होती हैं और उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें एक जो हीरो टाइप जो इसके जो मेन पात्र हैं वो इंस्पेक्टर विनय है। इंस्पेक्टर विनय नाम सुन करके आपको परमाणु याद आ जाएगी राज कॉमिक्स में। उनका जो छद्म रूप है परमाणु का वो भी इंस्पेक्टर विनय ही है। तो वो है, थोड़ा सा इसमें लव का एंगल भी है और हॉरर का है थोड़ा सा ये डार्क है। तो आई थिंक ये छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, मतलब थोड़े से बड़े बच्चों के लिए ही है ये, जो 18 क्रॉस कर चुके हैं वही इसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डार्क है और मूवी जैसा इसमें प्लॉट रखा गया है, जैसे जो है एक थोड़ा गुंडागर्दी है, पुलिस वाले हैं, फिर उसमें कुछ लड़कों का गैंग है, फिर उस पर किसी नेता वाला भी दिखा रखा है, किसी नेता का बेटा है उसमें। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ आपको मूवीज़ में देखने को मिलते हैं वो इसमें इशू हैं। और फिर कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है कि वो जो लड़की है जो मेन कैरेक्टर है और साथ में जो इंस्पेक्टर हैं, मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर विनय,
ये दोनों की इस लाइफ में ऐसे चेंज आ जाते हैं कि वो लड़की जो थी वो उस जगह जाने को मजबूर हो जाती है जहाँ से ये इसकी प्रस्तावना शुरू हुई थी, जहाँ पे ये लड़की जो शायद मैं बताया था उनकी सिस्टर है, ये जो शुरू में दिखा रखी है, तो उनका क्या कनेक्शन है क्या होता है पूरा इसमें आगे देखने को मिलेगा आपको। तो ये वहाँ जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है और लाइफ में सिचुएशन आते हैं कि ये वहाँ जाती है। और फिर निश्चित रूप से क्योंकि नाम है मुर्दों की ट्रेन, तो थोड़ा बहुत हॉरर का इसमें रहेगा। तो वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन होगा, ट्रेन आती होगी, उसमें कुछ मुर्दों का ऐसा कुछ कनेक्शन रहेगा, वो तो स्टोरी को पढ़ने में पता लगेगा आपको। पर सस्पेंस इसमें अच्छा बिल्ड किया गया है और प्लॉट सब प्लॉट्स हैं इस कहानी में। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से सस्पेंस बनाया और वो फिर स्टोरी रिवील हो गई, थोड़े थोड़े सब प्लॉट्स इसमें रखे गए हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है स्टोरी रिवील होती है। इसमें कुछ मुख्य पात्र भी है, जैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, तो वो एक अच्छा पात्र इसमें दिखा रखा है, जो भी अपने परिवारजनों को इस पूरे जो इसमें घटनाक्रम होता है मुर्दों की ट्रेन वाला उसमें खो चुका होता है, तो फिर वो बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो टाइम पे आगाह करता है और उनको टैक्सी की फैसिलिटी देता है जो भी लोग वहाँ पे आते हैं। तो उसमें एक ये बच्चे और उसका एक छोटी सी बैकग्राउंड की स्टोरी आती है, बैक स्टोरी एक जो उस ट्रेन से कनेक्टेड है। फिर बाद में पता लगता है कि इन दोनों मेन कैरेक्टर में से वो कौन है। फिर ये भी एक बैक स्टोरी छोटी सी, मेन बैक स्टोरी इसमें बहुत लास्ट में आती है, तो आखिर उसका क्या रहस्य होता है ऐसा है। तो स्टोरी काफ़ी सारी टर्न ट्विस्ट को लेकर के आगे बढ़ती है और फाइनली वो रिवील होता है कि आखिर उस ट्रेन का ऐसा क्या रहस्य था, वो क्यों थी मुर्दों की ट्रेन, ऐसा क्या था वो स्टेशन। काफ़ी अच्छे, मतलब ये बात तो है, स्टोरी तो इसमें अच्छे से बिल्ड की गई है। डायलॉग अगर शो में देखेंगे तो डायलॉग की जो लैंग्वेज आपको लगेगी वो नॉर्मल जो हम नॉर्मली जो बात करते हैं उस तरीके की लैंग्वेज लगेगी। जैसे अब राज कॉमिक्स में आपको जो अनुपम सिन्हा जी और की वैसी लैंग्वेज उस तरीके की आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगी, क्लिष्ट हिंदी नहीं मिलेगी आपको, जनरल जो हिंदी हम यूज़ करते हैं वैसी आपको हिंदी मिलेगी। और ग्लोसी काफ़ी हैं ये, आपको एयरपोर्ट पे जो मैगजीन्स वगैरह मिलती हैं उसकी याद आ जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया था इन दोनों में जब मैंने अनबॉक्स किया था तो जो मेरे को फर्स्ट अपीयरेंस लगा था कि भाई हिंदी वाला जो वर्जन है उसका कवर एंड बैक कवर वेल लेमिनेटेड है, ये लेमिनेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा जूम आउट था। और जो इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसमें देखिए बाउंड्री कई जगह पे आपको वाइट भी मिलती है, कई जगह पे जो है डार्क बाउंड्री मिलती है, डिपेंड करता है कि दिन का समय चल रहा है कि रात का समय चल रहा है उस हिसाब से। पेज नंबर इसमें मेंशनड नहीं है, मैंने देखा अच्छे से क्लियरली, पेज नंबर मेंशन नहीं है, वो अगर होते तो ठीक रहता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कई बार कोई डिफेक्टिव कॉपी आ जाती है या कुछ पेज मिसिंग होते हैं तो पता लग जाता है। स्टोरी पूरी है, तो ये 160 रुपीज़ का प्राइस के साथ में अगर कोई डिस्काउंट वगैरह मिलता है 120 100 पड़ती है तो इट्स नॉट ए बैड डील। अगर आपको हॉरर जॉनर की पसंद है और मूवीज़ जैसा इसमें आपको लगेगा, मतलब सस्पेंस है, आप बीती जैसे जो सीरियल्स हैं या हॉरर की जो मूवीज़ आती हैं जिनका टेस्ट होता है, एक पूरा उनका थीम होता है, छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, तो इसमें भी शुरू के 10 पेज की प्रस्तावना है, फिर मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है, उसमें थोड़ी फाइटिंग भी है, पुलिस वाला भी है उसके अंदर, मेन जो हीरो है, हीरोइन है थोड़ी सी, आपने देखा होगा कि कई मूवीज़ में कॉलेज लेवल में जो कुछ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स होती हैं, बोल्ड होती हैं थोड़ी, जो अपना स्टैंड लेती हैं, उस तरीके का तो स्टोरी है, तो पसंद आएगी ये। बट इट इज़ नॉट फॉर किड्स, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउन एंगल उस टाइप का है, डार्क, हालांकि बुरी कुछ भी नहीं है, अच्छी कॉमिक्स है ये काफ़ी। और लास्ट में इसका काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि वो मुर्दों की ट्रेन का क्या रहस्य था, और अंत में वो प्रॉब्लम सोल्व भी होती है। और इसका जो बैक कवर का ये जो सीन लिया गया है, ये अभी कॉमिक्स में जो राज कॉमिक्स या कैंप फायर जो नॉवेल्स हैं उनमें फ्रंट कवर बैक कवर में काफ़ी मेहनत की जाती है, आप देखिए, मतलब काफ़ी सोच समझ करके डिज़ाइन किए जाते हैं। आज़ादी की ज्वाला जो का फ्रंट कवर काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने, और काफ़ी समय तक इस कवर की वजह से का शायद काफ़ी बिका होगा ये। पर इनको क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने ऑनेस्टली जो अंदर का आर्ट भी काफ़ी ठीक है इनका उस लेवल के हिसाब से, तो इन्होंने सिंपली जो थीम को फॉलो करे थे उस थीम को आगे दे दिया, और वो प्रॉब्लम जब सोल्व हुई, ये सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें, तो वो ये सीन इन्होंने इंक्लूड किया है। और इस तरीके की बुक है, तो कंप्लीट बुक है। अगर इस जो मैंने आपको इसका दिया है एक स्टोरी का थोड़ा सा आपको साइनॉप्सिस दिया है, क्या इसका थीम है, इस तरीके की अगर आपको स्टोरीज पसंद है तो आपको ये पसंद आएगी। और अदरवाइज़ अगर आपको मेरी तरह राज कॉमिक्स पढ़ने की आपको आदत है तो आपको कॉमिक्स वाला फील इसमें नहीं आएगा, एक मैगजीन या ग्राफिक नॉवल जैसा फील आएगा। बट इसका जो आर्ट वर्क होगा वो आपको अप टू द कैंप फायर लेवल या राज कॉमिक्स लेवल का नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब इट्स, अगर आप पहला प्रयास इनका माने और जिस तरीके की स्टोरी लाइन है जो इन्होंने प्राइस रखी है उस हिसाब से ठीक है, ये काफ़ी अच्छी आपको कंटेंट काफ़ी मिलेगा इसमें। और बाद में कुछ ऐड मिलेंगे इसमें भी उसी तरीके के सारे ऐड में देखे टोटल हॉरर से ही रेटेड हैं लगभग। तो मैंने प्रतिलिपि एप्लीकेशन अभी तक चेक नहीं करी है, मे बी वो हॉरर जॉनर के ही कॉमिक्स वगैरह बनाते हो। इस तरीके के देखिए आपको ऐड वगैरह में, तो जिनको हॉरर स्टोरीज वगैरह पसंद आती है उनको इसे काफ़ी पसंद आएगी। तो इसी बात के साथ में मैं अपना ये एक छोटा सा इसका स्टोरी के बारे में डिटेल रिव्यू एंड करता हूँ। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब मैं इसे हेलो बुक माइंड की फेसबुक पेज पे भी डालूंगा, देखते हैं कि वो क्या इनकी शर्तें थी, और ये उस वीडियो जो है उसको जो कैशबैक वाला है छोटा सा ऑफर, उसको ये क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है।
अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं इसका लेकर के आऊँगा, आज़ादी ज्वाला का। हालांकि इसका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ, पर उस कॉम्पिटिशन को देखते हुए मैंने कहा ये है अपने पास में अवेलेबल, तो इसका भी एक रिव्यू कर दिया जाए, क्योंकि अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो हो सकता है कुछ लोगों को इसका रिव्यू देखना हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।